Hello guys, I'm back with another vlog. तो दिस इज़ माई मनाली व्लॉग. मैंने लास्ट टाइम शिमला का व्लॉग अपलोड किया था. ये हम लोग जब शिमला से मनाली जा रहे थे उसका व्लॉग है. तो मैं इस व्लॉग में सब कुछ आप डिटेल्स, आपका 2 डेज़ का ट्रिप कैसे मनाली में आप सबसे अच्छी अच्छी जगह कैसे कवर करोगे, सब मैं यहाँ पे इस वीडियो पे बता दूँगी. लास्ट तक देखिएगा. वैसे हम लोग जब मनाली के लिए रवाना हुए थे तो 6.5 घंटे में आप मनाली तो पहुँच जाओगे. रास्ता अच्छा है बट वेदर भी आपको देख के जाना पड़ेगा. माय सजेशन इज़ आप मॉनसून में या फिर बहुत ही ज़्यादा जब स्नोफॉल है तब बहुत ही ध्यान से जाया कीजिए और या फिर प्लान कीजिए. वैसे हम लोग बीच में ढाबे पे रुक गए थे और पहाड़ी खाना खा के फिर ऐसे ही सीनिक ब्यूटी देख देख के पहुंच गए थे मनाली. बीच बीच में आपको बहुत सारे रिवर्स दिखेंगे जैसे कि बियास हो गया या फिर सतलज हो गया. ये सारे रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे. और बीच में ये डैम था तो मैंने बहुत देर से यहाँ के पे फ़ोटो कैप्चर कर रही थी. यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. वैसे रास्ते पे और एक चीज़ मुझे जो बहुत ही पसंद आई वो है टनल्स. इतने सारे टनल्स थे शिमला और मनाली दोनों ही रास्तों पे कि आई रियली लाइक्ड इट. क्योंकि मैं जहाँ से हूँ वो भी एक हिल स्टेशन के फुट हिल से ही हूँ. मैं सिलीगुड़ी से हूँ वेस्ट बंगाल में. बट वहाँ पे मैं ज़्यादा टनल्स कभी नहीं देखी हूँ या फिर जो भी हिल स्टेशंस मैंने आज तक विज़िट किया है. बट हियर कमिंग टू शिमला एंड मनाली मैंने इतने सारे टनल्स देखे तो मुझे बहुत पसंद आया. और ये देखिए देखते देखते हम लोग ऑलमोस्ट कुल्लू तक तो पहुंच ही चुके थे. ये कुल्लू का ही रास्ता है और थोड़ी देर बाद हम लोग कुल्लू पहुंचने वाले थे. और ये था ब्यूटी. इट वाज सो ब्यूटीफुल और वेदर भी बहुत अच्छा था तो हम लोग को क्लियर माउंटेन्स दिख रहे थे. और रास्ते पे देखिए हम लोगों ने ऐसे एक ऑरेंज का पेड़ भी हम लोगों ने स्पॉट आउट कर लिया जहाँ पे बहुत सारे ऑरेंजेस उगे हुए थे. एंड यू नो व्हाट, वी रीच्ड मनाली. और मनाली घुसते ही मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीसफुल सी फीलिंग आई. और साथ में तो बियास नदी जो है वो तो बहती रहती है मनाली में. एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ वैली एंड आई लव्ड इट. एंड मुझे ये लगा जैसे कि माउंटेन के लैप में ये जो एक छोटा सा मनाली शहर है. एंड देखते देखते हम लोग अपने होटल पहुंच गए. होटल पहुंचते ही आई कुड स्पॉट द स्नो कैप्ड माउंटेन्स. हम लोग श्रृंगार रेजेंसी में बुकिंग किया था हम लोगों ने होटल में. होटल के सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. होटल में एक बहुत ही सुंदर सा एक लॉन टाइप का बना हुआ था. सी यू कैन सी इट. और रूम में घुसते ही आई वॉज लाइक वाओ. इट वॉज लाइक द वुडन टेक्सचर एंड द वुडन डिटेल्स. आई रियली लव्ड द Tibetan architectural style of the hotel. और सबसे ज़्यादा जो ब्यूटी थी वो थी इसकी बैल्कनी की ब्यूटी. मैं कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हैं. तो आप अगर मनाली आ रहे हो तो श्रृंगार रेजेंसी में आप ज़रूर बुक कीजिएगा. बैल्कनी वाले रूम्स ही आप बुक कीजिएगा सो दैट आपका ब्रेकफास्ट का व्यू जो है. अभी तो हम शाम हो गई थी हम लोग जब पहुँचे थे. तो जब आप ब्रेकफास्ट करने उठोगे सुबह तो आपको वो जो फील गुड फैक्टर है ना कि हाँ आप हिल स्टेशन पे आए हो, वो वाली फीलिंग आपको ज़रूर आएगी. सो गाइस, शाम को चाय वाय पी के मैं हो गई थी रेडी क्योंकि शाम को हम लोगों को मॉल रोड जाना था. एंड मॉल रोड जाने से पहले मैंने बहुत सारे स्वेटर्स भी पहन लिए थे एज़ यू कैन सी. क्योंकि ठंडी काफ़ी बढ़ रही थी. जैसे जैसे शाम हो रही थी और सूरज ढल गया था ठंडी बहुत काफ़ी थी ठंडी. तो यू कैन सी द नाइट व्यू फ्रॉम द बैल्कनी. मुझे बस टाइम पे बैल्कनी से व्यू देखने की मन कर रहा था. सो यस, जो यहाँ से दिख रहा है वो मॉल रोड का ही, वो जो लाइट्स आप देख रहे हो वो मॉल रोड का ही लाइट्स है. सो वी केम आउट ऑफ आवर होटल और हम लोग चल पड़े मॉल रोड की तरफ. हम लोग की होटल मॉल रोड से काफ़ी पास थी तो विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग मॉल रोड पहुंच गए थे. यहाँ पे लगी थी बहुत ही बड़ी मार्केट जहाँ पे बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्वेटर्स मिल रहे थे. इट रिमाइंडेड मी ऑफ सरोजिनी नगर. तो वहाँ से हम लोग काफ़ी शॉपिंग करके हम लोग मॉल रोड घूम रहे थे. यहाँ पे आपको बहुत टाइप के शॉप्स, बहुत टाइप के फूड आइटम्स और ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों टाइप के शॉप्स आपको मिलेंगे
जैसे कि मॉल रोड है, मतलब लगभग सभी हिल स्टेशंस में ऐसे एक मॉल रोड होता ही है। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। वाइब अच्छी थी एंड यहाँ का जो लोकल फूड है सिद्धू, वो भी हम लोगों ने ट्राई किया था। इट वॉज़ क्वाइट हैवी, तो हम लोगों ने एक ही प्लेट ट्राई किया था और पेट वेट भर गया, हम लोग घर चले गए उसके बाद, क्योंकि ठंडी भी काफ़ी बढ़ रही थी। यू कैन सी मैंने ये स्वेटर ले लिया था, इट वॉज़ ओनली फॉर 150 रुपीज़। मुझे बहुत ही स्वीट लगा और क्यूट था ये, बहुत ही क्वालिटी भी अच्छी थी एंड इट वॉज़ क्वाइट वार्म। और मैंने और भी कुछ कुछ शॉपिंग्स किए हैं, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए मैं वो भी शूट कर सकती हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ मैं दिखा रही हूँ, जैसे कि ये सॉक्स, ये पैंट, ये स्वेटर भी मैंने वहीं से लिया था। उसके बाद वी गॉट टायर्ड एंड वी स्लेप्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यू कैन सी मैं चप्पल वप्पल पहन के सीधा चली गई एक ही जगह, मेरा फेवरेट पॉइंट, वो है मेरी बालकनी। एन्जॉय द व्यू। बहुत ही सुबह का टाइम था, सो फॉग से वो जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे थे मुझे, वो नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो सीरीन सी एक ब्यूटी जो है मनाली का, वो मुझे दिख रहा था। सुबह सुबह मैंने वही स्वेटर जो मुझे बहुत पसंद आया था वही पहन लिया था मैंने, और रेडी हो गए निकलने के लिए। हम लोगों का प्लान था कि रोहतांग, सिसु ये सब कवर करने का, एंड वी वेंट ऑफ टूवर्ड्स रोहतांग। मनाली की जो ख़ास बात है वो है रास्ते रास्ते में आपको इतनी सुंदर सीनिक ब्यूटी मिलेगी कि गाड़ी रोक के आपको बस मन करेगा कि वहाँ पे खड़े होके बस देखते रह जाए, बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। और मेरे हस्बैंड भी पहले बोल ही रहे थे कि यू विल लव मनाली, और बीन टू मैनी हिल स्टेशंस बट मनाली की कोई अलग ही बात है। और वो मुझे सच में मनाली आके ये फील हुआ कि एक बार से तो मन नहीं भरता। कमिंग टू रोहतांग, ये हम लोग रोहतांग की तरफ जा रहे थे, तो रोहतांग ऐसा सुना गया था तब कि बहुत हैवी स्नोफॉल के लिए रोहतांग शायद बंद भी हो सकता है, बट थैंकफुली वी वर वेरी वेरी लकी। हम लोगों ने एक शॉप पे रुके थे कि स्नोई एरिया में जाने के लिए एक जंपसूट टाइप का ड्रेस लेना पड़ता है। सो उसी वाले दुकानदार ने हम लोगों को बोला कि आज का डे ही लास्ट डे है रोहतांग जाने का, उसके बाद से स्नोफॉल के लिए वो बंद हो जाएगा। तुरंत हम लोगों ने ऑनलाइन पास बनाया और वहाँ से ड्रेसेस लेके सीधा चल दिए रोहतांग के तरफ। जैसे जैसे हम लोग स्लोली स्लोली माउंटेन्स पे चढ़ रहे थे, हम लोगों को ऐसे वेट रोड्स दिख रहे थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्नो हम लोगों को दिखने लगा था। एंड आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि लास्ट मैंने स्नो देखा था 8 साल पहले, मैं जब सिक्किम गई थी। उसके बाद फॉर वेरियस रीजंस मुझे ऐसे स्नोफॉल वाले जगह पे जाने का मौका भी नहीं मिला और मैंने प्लान भी नहीं किया था। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नो एंड लुक एट द व्यू। ओ माई गॉड, जगह जगह पे मैं देख रही थी ऐसे ही रास्ते पे गाड़ी रोक के लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, और क्यों ना करे, मीन्स यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। और कौन कहता है कि इंडिया में खूबसूरत जगह नहीं है। इट वॉज़ सो ब्यूटिफुल, इट वॉज़ लाइक पिक्चरस्क्यू। हाँ, रास्ता इज़ नॉट वेरी वेरी सेफ़, आपको थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ रास्ते की कंडीशन, कहीं कहीं पे रास्ते बहुत ही नैरो होते हैं और कहीं कहीं पे ये जो स्नोफॉल होने के बाद जो पानी गलने लगता है वहाँ पे स्किड करने का काफ़ी चांसेस होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, डोंट डू रैश ड्राइविंग इनटू सच प्लेसेस, इट कैन बी रिस्क। मनाली में आपको बहुत सारे एडवेंचर करने का भी मौका मिलता है, जैसे बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग। यू कैन सी यहाँ पे एक पैराग्लाइडर मुझे दिख गया था एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, दो मुझे हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी पैराग्लाइडिंग करने का। और ये देखिए, मैंने भी गाड़ी रोक दी थी क्योंकि मुझे फ्रेश स्नो दिख रहा था, हम लोग काफ़ी ऊपर पहुँच गए थे एंड इट वाज सिंपली हेवनली, आप देख सकते हैं। और मैं ऐसे पागल हो गई थी स्नो देख के। हम लोगों ने गाड़ी रोक के थोड़ी देर के लिए हम लोग स्नो पे खेला और हाथ सुन हो गए थे, लेकिन इट वाज ऑल वर्थ इट।
मनाली से रोहतांग पहुंचने के लिए पहले से आप ऑनलाइन में पास ज़रूर बना लीजिए। अगर आप कल जा रहे हैं तो आज रात को ही आप पास बना लीजिए ऑनलाइन, वही बेटर होगा। और मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। और जब जा रहे हैं तो पास ज़रूर देखिए, और अगर रोहतांग खुला है कि नहीं ये भी आप पहले से ऑनलाइन में सर्च करके फिर जाइए। रोहतांग अगर बंद है तो इतना दूर सफ़र करने का कोई मतलब नहीं बनता। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि रोहतांग पास मनाली से नॉर्मली 1.5 घंटा तो ड्राइव है, 1.5 घंटा से 2 घंटा तो चढ़ाई में लग ही जाता है अगर आप स्लोली एंड सेफली ड्राइव कर रहे हो तो। और ये देखिए मैं पहुंच गई रोहतांग पास। इट इज़ लाइक अ बकेट लिस्ट फॉर मी। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्नो फन एक्टिविटीज़ लोग करते हैं। और फ़ोटोज़ तो आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स भी मिल जाएंगे जिसको आप हायर करके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी खींच सकते हो। एंड यू कैन एन्जॉय योर सेल्फ, यू कैन सी हियर। लोग काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे। वेदर अगर अच्छा है रोहतांग का, अगर ऐसे सन भी है स्नो भी है, आप रियली बहुत एंजॉय करोगे। नॉर्मली 2 से 3 घंटा तो आपका स्नो में खेलने में, फ़ोटोज़ खींचने में और ये सब में ही आपका टाइम चला जाएगा। सो हाथ में एटलीस्ट आप मनाली से रोहतांग पहुंचने का एंड वहाँ पे खेलने के लिए, और फिर वापस भी आप लौटने का तो और भी टाइम लग जाएगा। बट फॉर गोइंग टू रोहतांग फ्रॉम मनाली और वहाँ पे खेलने कूदने के लिए एटलीस्ट आप 3 से 3.5 से 4 घंटा तो आप मान के ही चलो, उतना तो टाइम आपको लग ही जाएगा। स्नो में बहुत देर तक खेलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि यार पहाड़ में आए हैं तो पहाड़ों वाली मैगी तो खाना ज़रूरी है। मैगी खा के हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ दिखाने के लिए कि कितने प्यारे फ़ोटोज़ आते हैं रोहतांग पास में। आप अगर मनाली आ रहे हो तो रोहतांग प्लीज़ मैंडेटरी आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। जो रियल ब्यूटी है मनाली का वो तो रोहतांग और उसके ऊपर जाने से ही आपको दिखने को मिलेगा। मैं बोलूँगी रोहतांग घुसने से पहले आपको कोई भी टिकट या फिर ये सब कुछ नहीं लगता है। जो पास होता है, पास बनाना पड़ता है आपको ऑनलाइन। उसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार हो गया या पैन, ये सब आपको डिटेल्स भरना पड़ता है। वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और पर्सनल व्हीकल लेके अगर जा रहे हो तो उसका भी एक चार्ज आपको देना पड़ता है। और बाकी का होटल में कितना हम लोगों का लग गया है अप्रॉक्सीमेटली, और अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो ट्रैवल कॉस्ट कितना हो सकता है। शॉपिंग लगभग, अगर आप मीडियम शॉपर हो, बहुत ही ज़्यादा शॉपरहॉलिक नहीं हो, तो आपको कितना खर्चा हो सकता है इंक्लूडिंग फूड फॉर 2 डेज़। उसका भी मैं आइटिनरी का जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंट्री कर दूँगी। नाउ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी हम लोगों का अटल टनल का एक्सपीरियंस कैसा था, और सिसु वैली तक जो हम लोग गए थे उसका एक्सपीरियंस कैसा था। और उसके लिए मैं प्लीज़ आपको रेकमेंड करूँगी आप लोग मेरा नंबर 2 वाला व्लॉग जो मैं एक ही हफ्ते में अपलोड करने वाली हूँ वो ज़रूर देखना। और ट्रैवल, फूड और शॉपिंग और होटल का कितना हुआ उसका आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। Okay guys, see you soon in my next vlog. Hope you all are happy and do travel, and don't forget to watch my channel.